बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे अपनी गतिशीलता, कर्मठता और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें एक और कड़ी जोड़ी। वह बीते दिन सुबह सुबह बेतिया के एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां आज़ादी के बाद से वहां के बाशिंदों में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और गांव के लोग अभी तक पुलिस थाने में भी नहीं गए हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद आज तक किसी भी गांव वासी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह गांव सहोदरा थाना क्षेत्र में है। डीजीपी ने गांव में जाते ही सबसे पहले नीम के पेड़ से एक दातून लिया, फिर रोड के किनारे आम लोगों की तरह दातून करने लगे। फिर शुरू हुआ गांव के लोगों से बातचीत का सिलसिला। उन्होंने कहा, मुझे जब पता चला कि इस गांव में आज़ादी के बाद से किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है और इस गांव के लोग अभी तक पुलिस थाने में भी नहीं गए, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। आप सबको दिल से धन्यवाद। अब जहां भी जाऊंगा इस गांव और गांव वालों के बारे में सबको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ लोग कैसे प्रेम भाव से रहते हैं। अभी मैं बिहार के बेतिया जिले के सहोदरा थाना के कटराव गांव में हूं। ये गांव कटराव गांव आदिवासी थारू बहुल गांव है। हर जाति के लोग हैं, लेकिन थारू जाति के आदिवासी लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर मैं जब बेतिया आया, अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। सुबह बिना किसी सूचना के अकेले में शहर में घूम रहा था, बिना परिचय दिए लोगों से बात कर रहा था। कितने लोग मास्क लगाए हैं ये देख रहा था, कितने लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं ये देख रहा था। उसी वक्त हमको किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी कि इस जिले में सहोदरा थाना में कटराव एक गांव है, जहां गांव में आज तक आज़ादी के बाद कोई केस मुकदमा, मार काट, खून खराबा नहीं हुआ और हर मामले को अगर कोई विवाद होता है तो लोग आपस में प्रेम से सुलझा लेते हैं। तो मैं यही देख करके इस गांव में इन लोगों से मिलने आया। तो हम ये सुने हैं कि इस गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा बना कर रखिए। ये इस गांव में आपस में आप लोग कोई मार पीट झगड़ा नहीं करते हैं ना? नहीं करते। कोई केस मुकदमा नहीं, खून खराबा, बम पिस्तौल धड़ाका कुछ नहीं, शांति से प्रेम से रहते हैं। और गांव में कोई आपस में विवाद होता है तो आपस में ही सलटा लेते हैं। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। मैं इस गांव के भोजपुरी समझते हैं आप लोग ना? सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ एक घर के अंदर पहुँच गए। घर में रखी चक्की चलाने लगे, फिर नमक के साथ सूखी रोटी और मिर्ची खाई। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इतने पर ही नहीं रुके। अचानक बेतिया के रोड पर सादे कपड़ों में घूमते हुए वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। लोगों के बीच अपना परिचय आम लोगों जैसा दिया, तो कभी बोले कि यहाँ के नए हाकिम हैं, हम अभी आए हैं। रोड पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में भी समझाया। उन्होंने हेलमेट की भी जांच की। कमर में गमछा लपेटे हुए शहर का भ्रमण करते रहे। किसी को एहसास नहीं रहा कि सूबे के डीजीपी बेतिया के शहर में घूम रहे हैं। इसी दौरान डीजीपी आम लोगों से मिले, कहीं डीएसपी बनकर मिले तो कहीं बक्सर का आदमी कहकर मिले। शहर का हाल जानने की कोशिश करते रहे। शहर में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, यह सवाल बार बार लोगों से पूछा। उसके बाद डीजीपी बेतिया सर्किट हाउस के सामने एमजेके कॉलेज के ठीक सामने बाइक सवार चालकों से मास्क पहनने और हेलमेट पहनने की बात कही। बाइक सवार को मास्क नहीं पहनने पर और हेलमेट नहीं लगाने पर जमकर लताड़ा। बाइक सवार चालकों से कान पकड़कर सजा दिलाई और सॉरी बोलने को कहा और लोगों से अपील की कि कोरोना हराना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है। शहर के तमाम लोगों से बिहार डीजीपी सुबह सुबह मिलते रहे, लेकिन शहर के लोग नहीं जान पाए कि हमसे मिलने वाले शख्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। इसी बीच एक सरकारी मुलाजिम एक चाय की दुकान पर मिल गया।
सब जानने के बाद उससे सवाल किया, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीजीपी ने कहा, यदि मैं आपको सस्पेंड कर दूं, तो तुरंत सरकारी अधिकारी ने माफ़ी मांग ली। डीजीपी आइंदा गलती न करने बात कहकर आगे बढ़ गए। असलियत में यह सब डीजीपी के पुलिस को पीपल्स फ्रेंडली बनाने के सपने का हिस्सा है। पश्चिम चंपारण से बिफोर प्रिंट के लिए राजन दत्त द्विवेदी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।